तो मैं बहुत बहुत बधाई मीनू जी, आपने ये शुरुआत करी, आपकी टीम ने शुरुआत करी, सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं हमारे भाजपा के। और अगली बार मेरे एक बारी, जैसे मैं फिर से बता रही हूँ कि सबके पास मैं आऊँगी। आप लोग जो टोलियाँ हैं आपकी, सारी की सारी जो समितियाँ हैं, सबके पास एक एक, जिस दिन रात को मैं 4-5 दिन रुकूँ उस दिन मीनू जी रात को चाय के लिए के पास मेरे को ले जाया करो, या खाना खिला दिया करो भाई, दाल रोटी खिला दियो, घना कम खाऊंगा। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस है। सभी से निवेदन, आज बड़े ही पावन का विषय है कि हम सब भिवानी वासी आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान उनकी दीर्घायु दे, स्वस्थ रहे और लोगों के प्रति सेवा की भावना से काम करते रहे, यही मेरी कामना है। आज इस कार्यक्रम में श्रीमती किरण चौधरी जी, राज्यसभा मेंबर पहुंची है, जो कि मेरे मातृ प्रति रखती है और उनका आशीर्वाद मेरे जैसे बच्चे पर बहुत अच्छा है, जो उन्होंने एक छोटे से समय में, एक छोटे सी नोटिस पे उन्होंने मेरे को समय दिया। इसके लिए ये बच्चा मैडम किरण चौधरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और भिवानी वासी भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे जो लोग आए हैं, सभी यूनियन थे, सभी एसोसिएशन थे, सभी संस्थाओं से, जितने भी भिवानी के और गाँव के लोग आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करूंगा कि मैडम किरण चौधरी जी का, जो कि आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर अपने बच्चों का मान बढ़ाने यहाँ आई हैं। मैं उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैं मानता हूँ और मैं उन्हीं की फर्स्ट, जो पहली बार मैं उन्हीं की उंगली पढ़कर अभी मैंने चलना सीखा है, जो जन सेवा में मैं आया हूँ, मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर यहाँ आया हूँ और आगे भी उन्हीं की उंगली पकड़कर चलता रहूंगा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हमेशा चलता रहूंगा। 5 मई को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भारद्वाज और अब ऊर्जा मंत्री केंद्र के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के जन्म दिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने और सभी सहयोगियों ने करा है, आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। मेरा मन इतना प्रफुल्लित है कि इतने सारे 40 यहाँ पर अलग अलग समितियाँ, समाज, सारे के सारे आप यहाँ पर आए और आपने इतना मान सम्मान दिया। सचमुच में नतमस्तक होके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। भिवानी मेरा घर है, भिवानी की बहू हूँ और परिवार है आप लोग, तो जब भी यहाँ पे आना होता है अपने घर में मैं आती हूँ और घर के लोग जब आकर सम्मान देते हैं, संभालते हैं, तो इससे अच्छा मैं समझती हूँ और कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करती हूँ। आज जो हम जन्म दिवस मना रहे हैं मनोहर लाल जी का, आप सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे मैं उस समय कांग्रेस में थी तब भी, और अब तो जो है इधर इस पासे जब मैं आई तो सारा का सारा उन्हीं के सौजन्य से जो है ये सारा संभव हो पाया। ईमानदार, कर्मठ, अपनी जबान के पक्के, राष्ट्रवादी, इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं। हमारी यही कामना है कि भगवान उनको दीर्घ आयु दे, ऐसी अच्छी सेहत दे कि देश की हित के लिए जिस तरह से वो काम करते हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, उसी तरह से काम आगे करते रहें और हमारे हरियाणा में खास तौर से भिवानी की तरफ जो है उनका जो है झुकाव और भी ज़्यादा बने। ईमानदारी से हमने काम करना है, कोई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करनी, तो भय किस बात का। और इसीलिए जो है अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने आए हैं।
आपका अगर सहयोग रहा तो आने वाले समय में भिवानी जो है उसको और ऊंचाइयों के ऊपर जरूर लेकर जाएंगे। मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मुझे अभी मीनू जी और सारे यहाँ पर जितने हमारे समाज के सारे प्रतिनिधि, गणमान्य प्रतिनिधि आए थे, बहुतों ने मेरे को बताया कि पानी का पीने का पानी बहुत प्रदूषित आ रहा है। सही है क्या ये? तो वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी पर जो भी है वो भी अगर प्रदूषित मिल रहा है तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। चाहे मैं जब दूसरी तरफ भी थी तब भी जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तहत मैंने देखा कि उनका काम करने का ढंग बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और हरियाणा की जनता के हित के लिए था, जिसके कारण जो है ये आप देख रहे हो बिना खर्ची बिना पर्ची के ये प्रथा शुरू हुई। आज जो है गांव-गांव के अंदर बच्चे लगते हैं मेरिट के ऊपर। माननीय श्री मनोहर लाल जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री राम कुंड सत्संग धाम में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 71 व्यक्तियों का दान दिया, खून दान दिया है और साथ में मनोहर लाल जी के दीर्घ आयु की कामना की गई है। मनोहर लाल जी ही ऐसे व्यक्तित्व है जो कि समाज के प्रति हमेशा समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं और हमेशा राष्ट्र हित कार्य करते हैं। उनका जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो वो देन है वो हरियाणा में मनोहर लाल जी की है और मनोहर लाल जी की देन के कारण ही अब की बार बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है। किरण चौधरी ने इतना बड़ा काम किया है, वो बहुत बड़ा अच्छा काम किया है और वो एक मर्द है, लेडीज होकर भी शेरनी है, शेरनी। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है और आज जो है 4 जगह आप देख रहे हैं। अभी झज्जर का मैं करवाई जो है वहाँ पर उद्घाटन करके आई हूँ झज्जर में, अब भिवानी में है और भिवानी के बाद फिर तो शाम में है रक्तदान शिविर और उसके बाद बहल फुहारू के अंदर है। तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रभु को के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मनोहर लाल जी की दीर्घ आयु हो, अच्छी सेहत हो और आने वाले समय में पूरे देश के लिए, देश हित के लिए वो काम जो है जैसे अभी तक करते आए हैं उसी तरह से और तेजी के साथ करें। आज बड़े ही पावन का विषय है कि हम सब भिवानी वासी आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं। श्री राम कुंड सत्संग धाम जैसे पवित्र धाम में बना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि भगवान उनकी दीर्घायु दे, स्वस्थ रहे और लोगों के प्रति सेवा की भावना से काम करते रहे। यही मेरी कामना है इस मंच के माध्यम से और भिवानी के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम में श्रीमती किरण चौधरी जी राज्यसभा मेंबर पहुंची है, जो कि मेरे मातृ प्रतीत रखती है और उनका आशीर्वाद मेरे जैसे बच्चे पर बहुत अच्छा है, जो उन्होंने एक छोटे से समय में, एक छोटे सी नोटिस पे उन्होंने मेरे को समय दिया। इसके लिए ये बच्चा मैडम किरण चौधरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और भिवानी वासी भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग यहाँ आए। साथ में वीरेंद्र कौशिक जी जो मेरे छोटे भाई जिला प्रधान बीजेपी, उनका भी मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान संदीप छोटा भाई हमारा, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। अन्य सभी स्टेज पर बैठे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और साथ में इतनी बड़ी संख्या में 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में जो लोग आए हैं, सभी यूनियन थे, सभी एसोसिएशन थे, सभी संस्थाओं से, जितने भी भिवानी के और गांव के लोग आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय जो आपने हमें दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद
मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करूंगा कि मैडम किरण चौधरी जी का, जो कि आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर अपने बच्चों का मान बढ़ाने यहाँ आई हैं। मैं उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैं मानता हूं, और मैं उन्हीं की फर्स्ट जो पहली बार मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर अभी मैंने चलना सीखा है, जो जन सेवा में मैं आया हूं, मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर यहाँ आया हूं और आगे भी उन्हीं की उंगली पकड़कर चलता रहूंगा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हमेशा चलता रहूंगा। ये मेरा यहाँ सब आए हुए एक बार मेहमानों का द्वार है, पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोग यहाँ आए। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। एक बार पुनः मैडम किरण चौधरी का और हमारे देश का बहुत बहुत आभार। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। 5 मई को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भारद्वाज और अब ऊर्जा मंत्री केंद्र के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के जन्म दिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने और सभी सहयोगियों ने करा है, आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। यहाँ सम्मानित मंच हमारा पदाधिकारी बैठे हैं और मेरा मन इतना प्रफुल्लित है कि इतने सारे 40 यहाँ पर अलग अलग समितियाँ, समाज, सारे के सारे आप यहाँ पर आए और आपने इतना मान सम्मान दिया। सचमुच में नतमस्तक होके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। भिवानी मेरा घर है, भिवानी की बहू हूँ और परिवार हैं आप लोग। तो जब भी यहाँ पे आना होता है, अपने घर में मैं आती हूँ और घर के लोग जब आकर सम्मान देते हैं, संभालते हैं, तो इससे अच्छा मैं समझती हूँ और कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आज जो हम जन्म दिवस मना रहे हैं मनोहर लाल जी का, आप सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे मैं उस समय कांग्रेस में थी तब भी, और अब तो जो है इधर इस पासे जब मैं आई तो सारा का सारा उन्हीं के सौजन्य से जो है ये सारा संभव हो पाया। ईमानदार, कर्मठ, अपनी जबान के पक्के, राष्ट्रवादी, इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं। इसलिए हमारी यही कामना है कि भगवान उनको दीर्घ आयु दे, ऐसी अच्छी सेहत दे कि देश की हित के लिए जिस तरह से वो काम करते हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, उसी तरह से काम आगे करते रहें और हमारे हरियाणा में खास तौर से भिवानी की तरफ जो है उनका जो है झुकाव और भी ज़्यादा बने। तो तहे दिल से सब सारी समितियों का यहाँ पे अगर मैंने नाम लूँगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ समस्याएं बहुत हैं भिवानी के अंदर, और ये एक बारी मेरे दौरे सारे ख़त्म हो जाएं, ये दौरे ख़त्म होने के बाद जब मैं भिवानी के अंदर 4-5 दिन स्थगित होकर रहूं, तब जो है आपके पास मैं आके बैठूंगी और पूरी तरह से वार्तालाप करेंगे कि आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है। वैसे मैं जब भी कोठी पर आती हूँ, चौधरी बंसीलाल जी की कोठी, वो आपकी कोठी है, आपका घर है, खुले दिल से आया करो। जो मेरे लायक है, श्रुति जी के लायक है, उसमें हमने कभी भी कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हमारा घर है और घर के संभालना जो है वो हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। तो जो भी हमारे से हो सकता है उसमें तो कसर छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा श्रुति यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जब, तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा सीवर आपका डलवाया था, पानी की पाइपलाइन आपकी डलवाई थी, नए टैंक बनवाए थे, पार्क बनवाए थे। श्रुति ने आपका इतना बड़ा काम करवा के दिया। ये मेडिकल कॉलेज जो बनकर तैयार होने जा रहा है, ये श्रुति जी की देन है।
जो यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जो बनी है, ये भी श्रुति जी की देन है। तो हमारी तरफ से हम दोनों माँ बेटियों की हमेशा यही चेष्टा रहती है कि आज चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी नहीं रहे, हमारे लायक जो भी हो वो हमने पूरा करना है, और उसके लिए अगर हमारे को किसी के साथ भिड़ना भी पड़े तो वो भिड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। ईमानदारी से हमने काम करना है, कोई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करनी, तो भय किस बात का। और इसीलिए जो है अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने आए हैं। आपका अगर सहयोग रहा तो आने वाले समय में भिवानी जो है उसको और ऊंचाइयों के ऊपर जरूर लेकर जाएंगे। मुझे अभी मीनू जी और सारे यहाँ पर जितने हमारे समाज के सारे प्रतिनिधि, गणमान्य प्रतिनिधि आए थे, बहुतों ने मेरे को बताया कि पानी का पीने का पानी बहुत प्रदूषित आ रहा है। सही है क्या ये? तो वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी पर जो भी है वो भी अगर प्रदूषित मिल रहा है तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और ज़रा हमारे एससी साहब जो पब्लिक हेल्थ के हैं उनको बता दीजिएगा, मैं उनको कह दूंगी संज्ञान लेना शुरू करें ताकि सफाई हो, और जो है जो पानी वो तो कम से कम प्रदूषित ना मिले, और अगर मिलता है तो कृपा करके उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखत में आप मुझे दीजिए और मैं कार्रवाई उसके ऊपर करवाऊंगा। पानी जो है आप देख ही रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। पानी जीवन है, ये हमारे को समझ अब आ रही है, क्योंकि ये पानी जो है जिस तरह से हम बर्बाद करते हैं, अब समझ आ रही है कि जब पानी नहीं है पीने का तो बुरे हाल हो रहे हैं। पंजाब ने जो करा है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंजाब जो है ये केवल राजनीति खेल रहे हैं। 1 महीने से ये लड़ाई चल रही थी, ये तो सार्वजनिक अब हुई है, लेकिन श्रुति जो है वहाँ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय मनोहर लाल जी के साथ, माननीय CR पाटिल जो हैं हमारे जो केंद्र के जो हैं पानी के जो मंत्री हैं, सबके साथ संपर्क में है रोज की रोज, और जो है इसका समाधान निकालने की कोशिश करी जा रही है कि सद्बुद्धि आ जाए तो आराम से आ जाएगा, और सद्बुद्धि नहीं आई तो कोई बात नहीं, टेढ़ी उंगली से भी हमारे को निकालना होता है, तो वो काम भी हम करेंगे। लेकिन पहले एक बारी मौका जरूर देना चाहिए। इतनी बौखलाहट मुख्यमंत्री जो बने हैं पंजाब के, मान साहब के अंदर आ गई कि उन्हें सामने नजर आ रहा है कि उनकी धरती पूरी तरह से खिसक गई है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर लोगों ने उनको निकाल के बाहर पटका है, उनके झूठे वायदे जो थे वो सारे साबित हो गए कि झूठ और लारे लप्पों के अलावा कुछ नहीं। दिल्ली से जब यहाँ पे पंजाब से दिल्ली तक पानी जाया करता था तब तो कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि पानी जो है उसका रास्ता हरियाणा से था, और अब वहाँ पर जो है इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी ऐसी बातें फैलाई गई कि हरियाणा जो है जहर मिलाकर भेज रहा है। अब आप ये बताओ, हमारे लोग सारे यहाँ जितने होंगे सबके कोई ना कोई रिश्तेदारी, नहीं तो कोई किसी का काम या कोई व्यवसाय, कुछ ना कुछ दिल्ली के साथ तो हम बहुत निकट तरीके से हम जुड़े हुए हैं। सही बात है या नहीं है? हम कोई जहर पानी वहां पे पिलाएंगे? इस तरह की ओछी राजनीति, ओछी बातें करना, ये दिखाता है कि आजकल के जो ये राजनीति के अंदर जो ये बन गए हैं, ये जो है किस तरह से इनकी मानसिकता, इनके अपना दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना जबरदस्त करप्शन है। मैं तो दिल्ली की एक चप्पा जानती हूँ, आप जानते हो, मैं वहां पे डिप्टी स्पीकर और हो रही, तो सारा जो है वो अपनी जेब मिटाने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 जो इन्होंने किसानों के साथ करा, जो वहां पे शंभू बॉर्डर के ऊपर थे, जिस तरह से उनको मार पीट के खदेड़ के बाहर भगा दिया, वो अब किसान इनके जो खिलाफ हो गए हैं, और इनको सामने अब नजर आ रहा है इनका इलेक्शन, तो अब ये है स्पेशल वो कर रहे हैं, सेशन बुलाया है, सारे दिखावा, सारा नौटंकी। ये पानी जो है भाखड़ा का जो पानी, और क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान को पानी रोका है वो पानी क्यों नहीं हमें ला के दे रही? पूछो भाई, ये पाकिस्तान गैल है के?
सच्चाई है ये भाखड़ा का पानी है और ये भाखड़ा का पानी हमारा हक है। बीबीएमबी के अंदर जो ये पानी निकलता है इसका बंटवारा हो चुका है, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को, पंजाब को। और ऐसे समय पर जब पहलगांव के अंदर ऐसी हरकत हुई है जिससे जो है मतलब दिल दुखी होता है, शब्द नहीं होते जब देखते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे लोगों के साथ बर्ताव करा और उनको मारा। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी इस पर कार्रवाई करेंगे। कब करें और कब होगा ये अब बताना यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये गोपनीय होना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। तो कहने का मतलब ये है कि आज जब सारा देश इकट्ठा हो रहा है तब जो है मान साहब इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, कहीं वहीं से कुछ प्रेरित होके तो नहीं कुछ काम कर रही है। ये तो देश के खिलाफ है, देशद्रोह वाली बात। और इसका जवाब पंजाब की ही जनता देगी इनको, क्योंकि वो जान चुके हैं कि किस तरह से झूठे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचारी हैं, किस तरह से जो है जनहित की जो बात है उसको दरकिनारे रखकर जो है गुमराह करने वाली बात करी जाती है। तो पानी के ऊपर जो है सारा कार्रवाई हो रही है, पानी का स्रोत उतना ही है, इतना मैं बोलना चाहूँगी। पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है और जो है ये जो ग्लेशियर्स हैं, देखो मैं वहाँ गई थी, मैं आपको बताऊँ अंटार्कटिका गई थी मैं पिछले जनवरी में, नहीं इसी जनवरी में, हाँ इस जनवरी में मैं अंटार्कटिका गई थी, मैं और श्रुति गए थे। वहाँ पर खाली बर्फ का जो है ना, जो समुद्र है उसके ऊपर बर्फ बिछी हुई। हमारे टाइम पे तो कोई पानी की कोई किल्लत ही नहीं, सारा दिया, पूरी के पूरा काम करा। अब आने वाले समय में जो भी और हो सकेगा उसकी आप चिंता ना करिए, उसका हम करेंगे। यहाँ बैठे हैं, ये हमारा घर है और घर को संभालना हमारा काम है। लेकिन आप लोगों से ये प्रार्थना है, आप लोग भी ठंडी नजर रखा करो। ठंडी नजर रहती तो आज ना जाने भिवानी का कहाँ से कहाँ क्या क्या उद्धार नहीं होता। ये हम यहाँ पर केवल काम करने के लिए आए हैं, मैं और श्रुति, हमारा और कोई ध्येय नहीं है, किसी तरह की तमन्ना नहीं है। कर्म करने के लिए आए कि अगर किसी तरह से अपने इलाके को विकास करवा पाए तो वो हमारा कर्म अच्छा होगा, ये सोच कर आए और कोई काम नहीं। तो आप लोग जब समय आता है अपने आदमी को आगे बढ़ाओगे तभी तो बात बनेगी। उसके हाथ में कुछ अगर मजबूती आएगी तभी तो हाथ में बात बनेगी। सही कह रही हो नहीं कह रही बताओ जी, तब पता नहीं क्या हो जाता है। तो तुम वही यूँ सोच लिया करो, जब तक मेरे शरीर में जान है, आओ जी आओ जेवली जी बैठो। और श्रुति को संभलवा दिया है मैंने, काम पे लग गई है वो अपने, हम अपने अंतिम क्षण तक आपके लिए हमने काम करना है। और इस तरह के जो ये आज पुण्य के काम जो आप लोगों ने करा है, सारे लोग इकट्ठे हुए हो, जन्म दिवस जो है मनोहर लाल जी का बना रहे हो, तो मैं बहुत बहुत बधाई मीनू जी, आपने ये शुरुआत करी, आपकी टीम ने शुरुआत करी, सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं हमारे भाजपा के, हाँ हमारे विधायक जी भी आ गए, आइए आइए आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करो हमारे विधायक। बढ़िया आदमी है, हमेशा लगे रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विधायक जी। तो अब जो है विधायक जी भी आ गए हैं, वो बोलेंगे। आज जो है हमने 4 जगह आयोजित कर रखे हैं ये प्रोग्राम्स। एक तो झज्जर में है, वहाँ का मैं उद्घाटन कराई हूँ। क्यों नहीं बोलोगे, कमाल कर रहे हो विधायक को आप, ऐसे कैसे नहीं बोलोगे, इधर आओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बोलोगे, आप मेरे भाई हो छोटे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भिवानी में है, फिर अब तो शाम में जा रही हूँ, वहाँ पे है इतना ही बड़ा समूह जो है उन्होंने भी रखा है। तो शाम में तो आप जानते हो बहुत बड़ा जो है जनसलाब की तरह काम कार्रवाई होगी। उसके बाद मैंने जाना है लोहारू, वहाँ पे भी जो है ये जो है
हम लोगों ने मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर ये रक्तदान शिविर रखा है। मैं उनसे बात कर रही थी तो मैंने कहा जी आपके जन्म दिवस पे हम ये रखने जा रहे हैं। कहते जो भी काम करो जनहित के करो, देश हित के करो। बस उनकी ये जो है मैसेज है और मैं दोबारा से उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए अच्छे उनके भगवान उनको स्वास्थ्य दे और आने वाले समय में हरियाणा के लिए और भी कारगर साबित हों, यही इससे मैं करके आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगली बार मेरे एक बारी जैसे मैं फिर से बता रही हूँ कि सबके पास मैं आऊँगी। आप लोग जो टोलियाँ हैं आपकी सारी की सारी जो समितियाँ हैं सबके पास एक एक, जिस दिन रात को मैं 4-5 दिन रुकूँ उस दिन मीनू जी रात को चाय के लिए इनके पास मेरे को ले जाया करो या खाना खिला दिया करो भाई, दाल रोटी खिला दियो, घना कम खाऊंगी। आज सेरा तो है ही, तो घर का है, घर का आदमी। ठीक है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब जो है मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विधायक जी को, आ जाओ इधर आओ। यार कमाल हो गया है, घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। चलो आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारी बहन किरण चौधरी जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुँची और यहाँ पे बड़ी अच्छी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं माननीय मनोहर लाल जी के जन्म दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो काम आप लोगों ने किया है ये बहुत बड़ा काम किया है, मैं आप सबका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे मैं जब दूसरी तरफ भी थी तब भी जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तहत मैंने देखा कि उनका काम करने का ढंग बहुत ही निष्पक्ष तरीके से और हरियाणा की जनता के हित के लिए था, जिसके कारण जो है ये आप देख रहे हो बिना पर्ची के ये प्रथा शुरू हुई। आज जो है गांव के अंदर बच्चे लगते हैं मेरिट के ऊपर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू हुआ वो एक सफल अभियान बना। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने शुरुआत करी आज उनकी दीर्घायु के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए। हम सारे के सारे जो हैं यहाँ पर शुभकामनाएं उनको देते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान जो है वो आगे और बढ़ाए, देश हित के लिए जो वो काम करने के लिए उसको और तेजी से और आगे। साथ के साथ यही रक्तदान शिविर जो है आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे विनोदी ने करा, जज्जर में राकेश है उसने करा है, वहाँ पर तो शाम के अंदर सारे समस्त शामवासी जो है वो कर रहे हैं और इसी तरह से लोहारों के अंदर सारे जो है बहर में सारे जो है हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जा के साथ और उल्लास के साथ जो है हमारे मनोहर लाल जी का आज माननीय श्री मनोहर लाल जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री राम कुंड सत्संग धाम में एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 71 व्यक्तियों का दान दिया, खून दान दिया है और साथ में मनोहर लाल जी के दीर्घायु की कामना की गई है। मनोहर लाल जी ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि समाज के प्रति हमेशा समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं और हमेशा राष्ट्र हित कार्य करते हैं। उनका जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जो वो देन है वो हरियाणा में मनोहर लाल जी की है और मनोहर लाल जी की देन के कारण ही अब की बार बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है। भिवानी की अधिकतर संस्थाएं आज आई हुई थी मैडम का सम्मान करने के लिए और मनोहर लाल जी का जन्मदिन बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात है सब में बहुत जोश था और लगभग 40 संस्थाओं ने जो है अपने स्वागत करवाया है। अब बाकी जो संस्थाएं रह गई हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उनका बच्चा हूँ और बच्चे के नाते ही उन्होंने आज मुझे आशीर्वाद दिया है कि इतना शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मेरे को समय दिया और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आगे के लिए संभालना, ये कोई बात नहीं है। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि हमारा पूरा परिवार शुरू से बंसीलाल जी के साथ रहा है, बंसीलाल परिवार के साथ रहा है। हमारे दादाजी आदरणीय बंसीलाल जी के साथ रहे, हमारे पिताजी आदरणीय बंसीलाल जी के सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहे और अब मैं किरण चौधरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जो है ये बात मैंने कोई गलत नहीं कही कि
जो आंगली पकड़ के, उन्होंने ही मेरे को आंगली पकड़ के सिखाया, चलना सिखा रही हैं, और मैं उन्हीं के नेतृत्व में काम करूँगा, आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में रहूँगा। मैं हमारा परिवार का एक सिस्टम है कि जिसके साथ है वो हमेशा उसी के साथ रहते हैं। हम दादाजी से लेके आज मेरे तक तो मैं गारंटी देता हूँ कि हम बंसीलाल परिवार के साथ ही हैं, मैडम किरण चौधरी के साथ ही है और साथ ही रहेंगे। मैं मेरे मरते दम तक मैडम किरण चौधरी का साथ ही रहूँगा। मनोहर लाल जी खट्टर जी का जो जन्मदिन का स्वागत किया है, वो ऐसी कड़ी भी किया है, वो रामकुंड सत्संग धाम में किया। ये सत्संग धाम उच्च कोटि का सत्संग धाम है, इसमें उच्च कोटि के संत आए हुए, राम सुखदास जी और बड़े बड़े संतों का यहाँ आगमन हुआ। इस जगह को पवित्र जगह है और सबसे बढ़िया शुरुआत की कि ब्लड बैंक के लिए लोग केक काटते हैं, अंग्रेज़ों ने क्या क्या करते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। ये जो जन्मदिन की शुरुआत की है रामकुंड सत्संग भवन के माध्यम से, तो बहुत बड़ी शुरुआत। यहाँ से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संत यहाँ से आगे बढ़े हैं और राम कुंज का एक किसी पावन धरती है जो यहाँ ब्लड बैंक का काम किया। और मनोहर लाल जी ने जो काम किया वो बड़े सूझबूझ के आदमी। यहाँ हरियाणा में राज आने की कोई इच्छा नहीं थी, उनकी सूझबूझ की वजह से आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राज आया। भारतीय जनता पार्टी का राज आने से बहुत बड़ा लाभ हुआ कि सेंटर में भी राजधानी भारतीय जनता पार्टी है और हरियाणा में भी, ताकि काम करने का मौका मिला इन्होंने। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वो नहीं है, दोनों जगह राज है, इसकी बहुत बड़ी अच्छी बात हुई। मनोहर लाल जी में जो सूझबूझ है, बहुत कम आदमियों को मंत्री में होती है, वो बहुत होनहार है और बहुत बड़ी सूझबूझ के आदमी। उन्हें अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, आज हरियाणा का जो इतिहास ही बदल दिया उन्होंने। और सबसे बढ़िया काम किया जो आपने मीनू भाई ने रामकुंज में जो ब्लड का शुगर का किया, लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत से लोग, अंग्रेज़ों की शुरुआत थी, कोई कुछ काटता था, कोई पार्टी बनाते, कोई पार्टी दारू की पार्टी बनाते, कोई क्या ही पार्टी बनाते। ये जो शुरुआत की है, इस शुरुआत का वो भी इस जगह पवित्र ज़मीन में किया जहाँ रामकुंज सत्संग धाम। यहाँ छत्तीस बिरादरी के आदमी आते हैं, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है। या ना, यहाँ तो एक सत्संग भवन है, ये मैं नहीं उचित नहीं समझता, ये हर की पौड़ी से कम नहीं है। तो यहाँ बड़े बड़े संत आए हैं। नंदकिशोर जी, पूरी भिवानी आई हुई थी। मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से आप आए हुए लोगों का स्वागत करें, धन्यवाद करें। आज भिवानी में लोगों में इतना बड़ा उत्साह था, सभी संस्थाएं आई हुई थी, जबकि संस्थाओं को हमने सोचा 25-30 आएगी, संस्थाएं पता नहीं कितनी आएगी, सब अपने नाम दिए। हमने अव्यवस्था होने के कारण, ज़्यादा रस होने के बाद हम उन संस्थाओं का स्वागत नहीं करा सके। या हम उसकी गलती मांगते हैं कि उनको संस्थाओं का पूरा नाम नहीं ले सके, और बेचारे वैसे देकर चले गए सम्मानित करके। उनका सम्मान तो उन्होंने इतना किया, इतना जोश था उन्होंने जो हद है। वो जोश तो चेहरा बताता था उनका, जो इतना बड़ा जोश, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे। मीनू ने 2 दिन के नोटिस में इतना काम किया। सबसे ज़रूरी कि ये ज़मीन ऐसी पवित्र ज़मीन है रामकुंज, 1942 साल से इसको काटते हैं। यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं, यहाँ कोई बरादरी की बात नहीं, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं। ये उस जगह पवित्र ज़मीन की वजह से भी इतना हैवी जनता लोग आए। यहाँ कोई भी आता है उसका काम शुभ होता है, ये मेरा मानना है। बीके सिंह भी आए थे और जितने भी मंत्री यहाँ आए हैं, कोई जितनी पार्टियाँ आई, उनका पार्टी यहाँ से शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया। ये ब्लड खून का जो किया है, ब्लड का लेने का, ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है रामकुंज से। और ये शुरुआत हमेशा अपने जन्मदिनों पर लोगों ने करनी चाहिए। किरण चौधरी और किरण चौधरी आई, उसका किरण चौधरी बंसीलाल परिवार से है। हमारा परिवार बंसीलाल परिवार से बहुत लंबा जुड़ा हुआ है। चौधरी बंसीलाल की ये किरण चौधरी क्या एक शेरनी है। ऐसे चौधरी बंसीलाल का भी इसने नाम अमर कर दिया और हिंदुस्तान में दोबारा चौधरी बंसीलाल जी का नाम अमर हो गया। और नहीं, बंसीलाल जी तो वर्ल्ड फेम के आदमी थे, उन्होंने जो काम किया वैसा तो मेरा ख्याल से कोई भी नहीं सरकार कर सकती, परंतु उसका नाम करने में किरण चौधरी ने इतना बड़ा काम किया है, वो बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। और वो एक मर्द है, लेडीज होकर भी शेरनी है, शेरनी शेरनी। 195 देशों में इस वीडियो को YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी कि ट्विटर पर किसी भी समय देखने के लिए गूगल पर YouTube TV 9416807640 सर्च करें। हमारे YouTube TV को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक व शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं।